Good morning, students. This is Shipra here, your maths teacher. So kids, yesterday we have discussed about polygons and its type. कल हमने क्या रीड किया था? polygons और इसके type. Now today we will discuss our new topic angle. आज हम क्या डिस्कस करेंगे? हमारा न्यू टॉपिक एंगल. सी ये टॉपिक आपके लिए एकदम न्यू है, इसको ध्यान से सुनो और अपनी बुक भी हैंड साथ में ओपन करके रखो. पेज नंबर 173 एंगल्स. ठीक है, अब देखो आपको मैं बताती हूँ एंगल्स क्या होता है. लिसन एंड वॉच केयरफुली. एंगल क्या होता है? आप एक पॉइंट ड्रॉ कर दो, कहीं भी एक पॉइंट ड्रॉ कर दो इस तरह से. ओके, और उस पॉइंट से आप टू रे, क्या कहा, टू रे आपको ड्रॉ करनी है कुछ गैप के साथ. कुछ उस पॉइंट से आपको टू रे ड्रॉ करनी है कुछ गैप छोड़कर. ये आपका क्या होता है? एंगल. ये एक पॉइंट था जिससे मैंने टू रे ड्रॉ करी है विद सम गैप. इन दोनों लाइंस के बीच में ये गैप है ना, ये हमारा क्या होता है? एंगल. ठीक है, ये आपको गैप इस तरह से लीव करना है, तो ये हमारा क्या कहलाता है? एंगल. एंगल क्या होता है? दोबारा सुन लो. एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट से हमें टू लाइन ड्रॉ करो और कुछ गैप के साथ. ठीक है, कुछ गैप लीव करके, वो हमारा क्या कहलाता है? एंगल. और उसको एक नाम दे दो. जितने भी आपके पॉइंट्स हैं, फॉर एग्जांपल ये है आपकी, इस पॉइंट को नेम दो. इस पॉइंट को आपने नेम दे दिया क्यू, जो आपका ये पॉइंट था. ठीक है, और ये हो गया आपका पी, ये हो गया आपका आर. ओके, तो अभी एंगल का नाम क्या होगा? ये देखो, ये एक एंगल का साइन होता है ऐसे, इस तरह से. जो ग्रेटर देन का साइन होता है वो आपका किसका साइन होता है? एंगल का. ठीक है, इस तरह से आपको साइन बनाना है. और अब इस एंगल, ये होता है एंगल का सिंबल. क्या होता है? सिंबल ऑफ एंगल क्या होता है आपका? मैंने क्या बताया है? ये. ठीक है, अब आप इस ग्रेटर देन का जो साइन होता है, ये आपको कैसे करना है? अब आप बताओगे कि ये इस एंगल का क्या नेम है. हमने इस डॉट से टू रे ड्रॉ करी है. अब इस एंगल का नाम है पी क्यू आर. याद रखना. क्या दोगे? जो आपका ये पॉइंट है, जिस पॉइंट से आपने ड्रॉ किया है, उसको सेंटर में रखोगे. और जो ये आपके ये दोनों नाम है, इसको आप कैसे भी रख सकते हो. इसके लेफ्ट साइड राइट, पी क्यू आर इस तरह से भी, और आर क्यू पी ऐसे भी. लेकिन उससे पहले आपको अपना एंगल का साइन भी राइट करना है. क्या राइट करना है? एंगल का साइन. और फिर जिस पॉइंट से आपने बनाया वो पॉइंट सेंटर में, और उसके राइट और लेफ्ट में आप कोई से भी दोनों नाम रख सकते हो. ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है? एंगल. एक पॉइंट से दो इनिशियल रे ड्रॉ करना विद सम गैप इज कॉल्ड एंगल. और उसका नेमिंग कैसे की जाती है? आपसे किसी ने पूछा ये कौन सा एंगल है, तो आप कैसे बताओगे? इस तरह से एंगल का साइन ड्रॉ करोगे, और जो आपका ये सेंटर पॉइंट है जिससे आपने ड्रॉ किया है, इसको सेंटर में, और फिर उसके नेम राइट करो. ओके, नाउ सी. अब आपको एंगल समझ आ गया. अब आपको पता करनी है इसकी आर्म्स और वर्टिसेस क्या होती है. सी वर्टिसेस तो आपको पता ही है, जो दो पॉइंट्स को मिलाती है, कॉर्नर. तो ये तो इसकी क्या हो गई? वर्टेक्स. वर्टेक्स क्या होती है? हमेशा यही ही रहेगी एंगल की वर्टेक्स, जहाँ पर ये मिलते हैं. अब आती है इसकी आर्म. आर्म देखो, जो आपकी ये होता है, हैंड होता है. ठीक है, आप अपने हैंड को ऐसे बैंड करते हो, तो ये जो सेंटर पॉइंट, ये हमारी क्या होती है? आर्म. ये आर्म्स का मीनिंग होता है बाजू. पी क्यू, इसकी आर्म्स कौन कौन सी हो गई? साइड्स. आर्म्स का मीनिंग क्या होता है? साइड. वो आपकी कौन कौन सी हो गई? पी क्यू. एंड दूसरी हमारी क्या है? सेकंड क्यू आर. ये इसकी क्या है? आर्म्स. ठीक है, ये इसकी क्या है? आर्म्स. आर्म्स क्या हो गई एंगल की? आपकी पी क्यू क्यू आर. ऑल राइट, क्या हो गई? पी क्यू और क्यू आर. और वर्टेक्स क्या हो गई आपकी? वर्टेक्स क्या हो गई? क्यू, ओनली क्यू. ओके, सुन, क्वेश्चन देखो. आपकी एक्सरसाइज
16.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम द गिवन एंगल। आपको ये एक एंगल दे दिया और उसका आपको उन्होंने बोला है इस एंगल का नेम बताओ। ये एक पॉइंट है, रे वन साइड एरो लगेगा रे में, याद रखना। आपको एंगल का नेम बताना है। क्या नेम हुआ? एंगल पी क्यू आर। क्या राइट करना है आपको? इस तरह से नेम राइट करना है, एंगल पी क्यू आर। ठीक है, अब इसके अंदर आर्म्स क्या हुई आपकी? एंगल पी क्यू, सॉरी पी क्यू और क्यू आर, और वर्टेक्स क्या हुई आपकी? क्यू। क्वेश्चन नंबर 1 में से पूछा एंगल का नेम बताना है। नेक्स्ट एंगल आपका ये है, तो इस एंगल का नाम क्या होगा? क्या दे रखा है उन्होंने? दो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, वो स्ट्रेट दो लाइंस ड्रॉ करनी है गैप के साथ, ये गैप है। ठीक है, अब वो कहीं भी जा सकती है किसी भी डायरेक्शन में, तो इसका उन्होंने नाम दे रखा है एल एम एन। तो इस एंगल का नाम क्या हो गया आपका? एंगल एल एम और एन। ओके, एल एम और एन, समझ में आ रहा है? उसके आर्म्स और वर्टिसेस क्या हो गई? आर्म्स और वर्टिसेस क्या हो गई? वर्टिक्स हो गई इसकी आपकी एम, और आर्म क्या हुई? एल एम और एम एन। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, जो उसमें आपसे आर्म्स और वर्टिसेस पूछे हैं। मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में आपके दोनों क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए। ये एक एंगल है, क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, उसका सेकंड, उसमें आपको इस तरह से एंगल दे रखा है, तो डोंट बी कंफ्यूज। मैंने क्या कहा है? डायरेक्शन कोई भी हो सकती है एंगल की, एंगल की डायरेक्शन कोई भी हो सकती है। तो इसकी एंगल का नेम क्या हो गया? एंगल पी क्यू आर। कौन सी डायरेक्शन है? नीचे में। वर्टेक्स क्या हो गई इसकी? क्यू, और आर्म्स क्या हो गई इसकी? पी क्यू एंड क्यू आर। ओके, तो इस तरह से आपको ये वाला सोल्व करना है। अब नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है इसी एक्सरसाइज का अभी, वो है आपका स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, वो है आपका इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल। सी क्या होते हैं इंटीरियर? आपको पता भी होगा, इंटीरियर, इंटीरियर इन, इंटीरियर इन, नाम में ही आ रहा है इन, मतलब कि अंदर की तरफ। क्या हो गया? अंदर की तरफ, इनसाइड। एक्सटीरियर, ये आपके अपोजिट वर्ड है, इनसाइड और आउटसाइड। इनसाइड और आउटसाइड, इंटीरियर का मीनिंग होता है इनसाइड, एक्सटीरियर का मीनिंग होता है आउटसाइड। तो अब आपको इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट बताने हैं। सी, यहाँ देखो, मैंने कुछ पॉइंट्स इस तरह से ड्रॉ कर दिए इस एंगल में। अब आपको इसके इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट बताने हैं। तो इंटीरियर का मतलब होता है इनसाइड, मतलब जो एंगल के अंदर के पॉइंट है। एंगल के अंदर कौन कौन से पॉइंट है? एंगल ए, सॉरी पॉइंट ए बी सी। तो इंटीरियर पॉइंट आपके क्या हो गए? ए बी सी। और एक्सटीरियर कौन से हैं? कहीं कहाँ पर दिख रहे हैं? जो बाहर की तरफ है, डी और ई। तो एक्सटीरियर पॉइंट क्या हो गए? वेरी सिंपल, डी और ई। ठीक है, तो इस तरह से जो आपका थर्ड क्वेश्चन है वो सोल्व करना है। सिर्फ एक एंगल गिवन है, उसके आपको इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट बताने हैं। इंटीरियर मतलब इनसाइड, एक्सटीरियर मतलब आउटसाइड। तो ये थी आपके एक्सरसाइज 16.4, विच वॉज बेस्ड ऑन एंगल, आर्म्स, वर्टिस एंड इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट्स। अब नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक इन सेम क्लास, ट्रायंगल्स। क्या डिस्कस करेंगे हम? ट्रायंगल, एंगल के बाद ट्रायंगल।
सी आप सबको पता है ट्रायंगल क्या होता है, ये आप सबने पढ़ रखा है। ये है हमारा एक ट्रायंगल जो आप सबने अभी तक देखा हुआ है। इसी तरह के ट्रायंगल आपने दे रखा है। अब आप पढ़ोगे आज ट्रायंगल एंड इट्स टाइप। ट्रायंगल और उसके टाइप। आज मैं आपको क्या करवाऊंगी, ट्रायंगल एंड इट्स टाइप। ठीक है। अब देखो ट्रायंगल और इट्स टाइप, आपको ट्रायंगल के 3 टाइप्स होते हैं। किससे याद रखना है, कितने, 3, 1 2 1 2 और 3। कितने पार्ट्स होते हैं आपके ट्रायंगल के, 3। अब आप ये देख रही हो कि मैंने तीनों ही ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं आपको। ट्रायंगल ए बी सी, ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है और ये भी ट्रायंगल है। अब तीनों में आप खुद देख सकते हो, आपको कुछ सिमिलरिटीज तो ट्रायंगल हैं, तीनों में डिफरेंस क्या है। सी लिसन केयरफुली, डिफरेंस क्या है। आप तीनों देखो, तीनों की जो फिगर है वो एकदम डिफरेंट है। मतलब किसी, देखो ये आपकी ऐसा ट्रायंगल है जिसमें आपको दिख रहा है सब कुछ इक्वल है, जितने भी साइड्स हैं। इस एंगल्स में देखो तीनों साइड्स डिफर है। अब इसमें देखो ये जो ऊपर का बेस है ये दोनों सेम है, लास्ट चेंज है। तो जिस एंगल के अंदर आपके 3 साइड्स, क्या ऑल 3 साइड्स इक्वल होती है, फॉर एग्जांपल ये 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, 3 साइड्स 1 2 3, तीनों की तीनों साइड इक्वल होती है, उसको बोलते हैं इक्विलेटरल। EQUILATERAL, इक्विलेटरल। स्पेलिंग लर्न करो, EQUILATERAL, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका मीनिंग क्या होता है, जिसकी 3 साइड्स इक्वल होती है। इसकी क्या होती है, जिस ट्रायंगल के अंदर आपकी ऑल 3 साइड्स इक्वल होती है उसको क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल। क्या बोलते हैं हम उसको, इक्विलेटरल। ओके, क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल, इक्विलेटरल, जिसकी 3 साइड्स इक्वल होती है। नेक्स्ट आपका हमारा आता है आइसोसेलेक। क्या आता है, आइसोसेलेक। उसका मतलब होता है, सॉरी आइसोसेलेक नहीं, स्केलन। नेक्स्ट आपका आता है स्केलन, SCALENE, स्केलन ट्रायंगल। क्या आता है आपका, स्केलन, जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, मीन्स 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। देखो इसकी कोई भी साइड आपको इक्वल नहीं मिलेगी, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। जबकि जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, बस एक ट्रायंगल की शेप होती है लेकिन तीनों साइड्स का मेजरमेंट अलग होता है, उसको हम बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल। नो इक्वल साइड, जिसके अंदर कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। ठीक है। अब उसके बाद आपका आता है, इसमें आपको क्या दिख रहा है, ये 2 साइड्स इक्वल है और ये वाली अनइक्वल है। अब तो आपको समझ ही आ गया होगा, जिसकी कितनी साइड इक्वल होती है, 2 साइड्स। कितनी साइड्स इक्वल होती है, 2 साइड्स। उसको हम बोलते हैं आइसोसेलेक ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, आइसोसेलेक ट्रायंगल। स्पेलिंग होती है ISOSCELES, आइसोसेलेक मीन्स 2 साइड्स इक्वल। ISOSCELES, आइसोसेलेक ट्रायंगल। ठीक है। आइसोसेलेक ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है। अगर दोबारा देखो इस टॉपिक को,
ट्रायंगल एंड इट्स टाइप। ट्रायंगल का फर्स्ट टाइप होता है इक्विलेटरल, EQUILATERAL, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी 3 साइड्स इक्वल होती है। ओके, जिसकी 3 साइड्स, 3 सेंटी कोई भी मेजरमेंट हो, 4 सेंटीमीटर 3। नेक्स्ट है आपका जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, इस तरह से उसकी शेप होती है, वो आपका होता है स्केलेन ट्रायंगल, कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। देन है आपका आइसोसेलेक, मीन्स जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है। कौन कितनी? 2 साइड्स, 1 2 कितनी इक्वल होती है? 2 साइड्स, और 1 एक अनइक्वल होती है, उसको हम बोलते हैं आइसोसेलेक। अब ये स्पेलिंग आप अपनी नोटबुक बुक में से भी लर्न कर सकते हो। पेज नंबर 174 पर आपको सारा डिस्क्रिप्शन जो मैंने बताया है एकदम डिटेल में गिवन है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेक ट्रायंगल और स्केलेन ट्रायंगल क्या होते हैं। जो बताया है सेम वही है, तीनों की स्पेलिंग आप यहाँ से लर्न कर लेना, इक्विलेटरल, आइसोसेलेक और स्केलेन। देन उसके बाद यू हैव टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज 16.5। आपको सिर्फ ट्रायंगल का नाम बताना है, जैसे कि फर्स्ट आपका है 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो ये आपका कौन सा हो गया? इक्विलेटरल। नेक्स्ट है 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5, तीनों अनइक्वल है, तो क्या हुआ? स्केलेन। फिर है आपकी 2 साइड इक्वल, 4 सेंटीमीटर और नेक्स्ट है 2.5, तो ये आपका क्या हो गया? आइसोसेलेक। तो आपको इस तरह से 16.5 सोल्व करनी है, और उसके बाद आपको एक क्वेश्चन नंबर 2 में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करना है, एक स्केलेन और एक आइसोसेलेक, तीनों ट्रायंगल ड्रॉ करने हैं। सो नाउ योर टुडेज होमवर्क इज सोल्व एक्सरसाइज 16.4 एंड 16.5। आपका आज का होमवर्क क्या है? 16.4 और 16.5 एक्सरसाइज को सोल्व करो, वीडियो को अच्छे से देखो और समझो, दोनों टॉपिक आपके न्यू थे। ओके, सो बाय बाय किड्स, डू योर वर्क ऑन टाइम, ऑल द बेस्ट।